हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8th के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ वेब ऐप एंड नेटिव ऐप्स। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब है कि कौन से ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि कंबाइंड फीचर रहते हैं वेब ऐप और नेटिव ऐप्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइब्रिड ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अब्रिविएशन ऑफ द वर्ड एप्लीकेशन इज। मतलब कि जो एप्लीकेशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो एब्रिविएशन बोले या फिर शॉर्ट फॉर्म बोले तो वो होती है हमारी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है बिफोर इंस्टॉलिंग एन ऐप ऑन आवर डिवाइस द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऐप विल आस्क फॉर सर्टन डैश। मतलब कि ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हमसे क्या पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ परमिशंस जो है वो मांगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेसबुक ऐप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। जो फेसबुक है वो सोशल नेटवर्किंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें पूछा गया है द ई कॉमर्स ऐप दैट वाज फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड विनी बंसल इज डैश। मतलब कि इन्होंने जो है कौन सा ई कॉमर्स ऐप जो है डेवलप किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है डैश ऐप डू नॉट नीड वेब एक्सेस एंड रन इंडिपेंडेंटली ऑन अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है वी कैन पे यूटिलिटी बिल्स यूजिंग अ डैश ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंकिंग ऐप। तो ये जो हमने इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन है गूगल मैप्स इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसडीके की जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि एसडीके की जो फुल फॉर्म है वो आपकी ये होती है सॉफ्टवेयर डिजाइन किट। तो ये भी जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हंगामा म्यूजिक ऐप ब्रिंग्स यू द फेवरेट टोन्स राइट टू योर डिवाइस। तो इसका आंसर जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है मोबाइल ऐप्स आर यूजली स्मॉलर इन साइज एज मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड मेमोरी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है एसबीआई वर्डी ऑन योर मोबाइल डिवाइस फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम एसबीआई एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते। इसका यूज जो है वो बैंकिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये जो हमने इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि स्नेहा जो है उसके पेरेंट्स के साथ में जो है मूवी जाने का प्लान कर रही है और इस काम के लिए जो है वो टिकट बुक करना चाहती है। तो आपको बताना है उसे जो है इस काम के लिए कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। मतलब कि कौन से ऐप का यूज़ करके वो ये काम कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुक माई शो ऐप। देखिए इसके अलावा जो है और भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और एप्लीकेशन का नाम पता है तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि जो मन्नत है वो लास्ट मंथ जो है स्कूल ट्रिप पे गई थी और वहाँ पे जो है उसने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे। अब जो है वो इन फोटोग्राफ्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहती है। तो इस काम को करने के लिए वो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है। तो देखिए फ़ोटो शेयरिंग के लिए इंस्टाग्राम ऐप को यूज़ किया जा सकता है। हालांकि और भी एप्लीकेशन है जिनका यूज़ करके आप फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उन एप्लीकेशन का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दिया है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डी पार्ट की, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेडिट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश ऐप। मतलब कि जो रेडिट है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा न्यूज़ एग्रीगेटर। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें बोला गया है डैश इज एन ऐप विच लेट्स यू टू बिल्ड योर ओन ऐप। मतलब कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एपीपाई जो है वो एक ऐसा ऐप है जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बोला गया है कि कुछ ऐसे ऐप बिल्डर्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो है आप अपना खुद का ऐप बना सकते हैं बिना किसी की नॉलेज के। और यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है, मतलब कि किसके बिना नॉलेज के जो है आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं कुछ ऐप बिल्डर का यूज करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के जो है आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं कुछ ऐप बिल्डर्स की हेल्प से। जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया था, मैंने जो है आपको ऐप गीजर वेबसाइट से एप्लीकेशन को बिल्ड करके दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लेना, वहाँ पे जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से जो आप अपना खुद का एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हॉटस्टार जो है वो किस तरीके का ऐप है। देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया है हॉटस्टार इज एन डैश ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉटस्टार जो है वो एक एंटरटेनमेंट ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज डैश। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कुछ भी बेचना या खरीदना जो है वो ई कॉमर्स कहलाता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ई कॉमर्स हो जाएगा। तो ये जो हमने चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई पार्ट की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर देने हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है हाउ कैन यू बोर्डली कैटेगराइज द एप्स, एक्सप्लेन एनी वन कैटेगरी ऑफ द ऐप। मतलब कि जो ऐप्स होते हैं उनकी कितनी कैटेगरी होती हैं और कोई भी एक कैटेगरी को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऐप की कैटेगरीज की, तो आपके 3 टाइप के ऐप होते हैं, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप और मोबाइल ऐप। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है डेस्कटॉप ऐप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि डेस्कटॉप ऐप जो है वो आपके वो ऐप होते हैं जो कि आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं, जिनको कि आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं, और इनको जो है बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग एन ऐप। मतलब कि अगर आपको जो है एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है स्क्रैच से, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी। तो देखिए रिक्वायरमेंट को जो है मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपको एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना है तो सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की, जिसको कि हम शॉर्ट में एसडीके भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक्सएमएल और जावा की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ एचटीएमएल और सीएसएस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि जो है आप एप्लीकेशन को बेटर वे में डिजाइन कर पाएँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड और नेटिव ऐप्स। तो देखिए हाइब्रिड और नेटिव ऐप्स में डिफरेंस क्या होता है। जो नेटिव ऐप्स होते हैं वो डिवाइस को जो है माइंड में रख के डेवलप किए जाते हैं, मतलब कि डिवाइस के मॉडल को ध्यान में रख के डेवलप किए जाते हैं। और अगर हम बात करें हाइब्रिड ऐप की, तो हाइब्रिड ऐप जो है ऐसे ऐप होते हैं जिनमें कि फीचर होते हैं आपके वेब ऐप और नेटिव ऐप दोनों के। तो इस तरीके से जिन एप्लीकेशन में भी वेब ऐप और नेटिव ऐप के फीचर होते हैं वो आपके आ जाते हैं हाइब्रिड ऐप की कैटेगरी में। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप, कि जो डेस्कटॉप ऐप होते हैं और जो मोबाइल ऐप होते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कि जो एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर रन करते हैं वो आपके डेस्कटॉप ऐप होते हैं, और जो ऐप आपके मोबाइल फ़ोन या फिर आप कह सकते हैं स्मार्टफोन पर रन करते हैं वो आपके मोबाइल ऐप्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किस तरीके से जो आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर के आइकन पे जो है टैप करना होगा, और उसके बाद में जो गूगल प्ले स्टोर है उसका होम पेज खुल जाएगा, और होम पेज पे जो है आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन का नेम टाइप कर देंगे जिस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं, और उसके बाद में जो एप्लीकेशन आएगा उस एप्लीकेशन पे आपको टैप कर देना है, और उसके बाद में इंस्टॉल का जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको टैप कर देना है। तो इस तरीके से होगा क्या, जो एप्लीकेशन होगा वो डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो कि सभी को पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जो एजुकेशनल ऐप्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल से जो है आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशनल ऐप्स की, तो एजुकेशनल ऐप्स जो है ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि स्टूडेंट को लर्निंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि वो सारे एप्लीकेशन जो कि आपको लर्निंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो वो सारे हो जाते हैं हमारे लर्निंग एप्लीकेशन। और देखिए जो लर्निंग एप्लीकेशंस होते हैं इनकी हेल्प से जो आप कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, एनिमेशन के साथ में जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन होते हैं एजुकेशनल वो
टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बायजूस जो है वो एक लर्निंग एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है कि कौन कौन से फोटो एडिटिंग टास्क हैं जो कि आप डेस्कटॉप, वेब या फिर मोबाइल ऐप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फोटो एडिटिंग टास्क की तो ये सारे टास्क हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन की हेल्प से। जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर सैचुरेशन को एडजस्ट करना हो गया, कलर को एडजस्ट करना हो गया, क्रॉप करना हो गया इमेज को, या फिर रिसाइज करना हो गया। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल मेंशन नहीं करा है, अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए फोटोशॉप या फिर जो है पिक्सआर्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस स्टूडेंट इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के उन सब के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।